यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। सौमिक आए हैं जी। सौमिक जी बताएं। या हेलो। हाँ जी सर बताएं कैसे हैं? देखिए तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन आप लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग आपस में ही ज्यादा बातें करते रहते हो, है ना? ये तो है। जो लोग आपसे एक्चुअली में डिबेट करना चाहते हैं उन लोगों को आप मतलब लेके आओ, तो ये दैट विल बी बेटर फॉर योर चैनल एंड दैट विल बी बेटर फॉर द ह्यूमैनिटी। अच्छा तो सर आने भी तो चाहिए ना सर वो। हाँ तो मैं तो कमेंट में आते हैं, इधर ऊपर आने की हिम्मत है क्या? आके तो मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली आई हैड स्पेंड 40 to 50 minutes ऑन योर StreamYards। बट वहां पे बीच में कोई एक बंदा आ गया था, वो गाली गलौज कर रहा था ना। वो एक बंदा आया था, फटाक से गाली निकाल दिया। देते हैं सौमिक जी, गाली सभी वैसे लोगों को मतलब दुनिया में रहना नहीं चाहिए। जो मुंह खोले और मुंह से गाली निकल जाए उन लोगों के मुंह पे चड्डी लगा देना चाहिए, ठीक है? तो कि देखिए आप लोग ये जो StreamYard पे या फिर YouTube में काम कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, दैट इज ऑल्सो ए गिफ्ट ऑफ हिंदुइज्म। अच्छा ये कैसे? हाँ ये StreamYard किस हिंदू ने बनाया भाई? या YouTube? StreamYard हो, इंटरनेट हो, Facebook, YouTube, wherever you are, इवन ऑल ओवर द यूनिवर्स, जितने भी मैथमेटिकल चीजें हैं, जितने भी साइंटिफिक चीजें हैं, उनका जो इनिशियल जो चीज है वो दैट्स एक्चुअली केम फ्रॉम हिंदुइज्म। आप पूछोगे कैसे? हाँ वही जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये इंटरनेट चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये इसका लैंग्वेज कौन सा होता है? बाइनरी 0 and 1। हाँ 0 and 1। तो आप काइंडली गूगल पे सर्च करिए कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ जीरो। कौन है आप बताइए। आप ही बताओ। मतलब हाँ सर ये जानना चाह रहा हूँ। आगे बताइए ना फिर पूरा आते हैं। आर्यभट्ट जो थे यार, वो जीरो का इन्वेंटर थे। यार आर्यभट्ट का जाते बढ़िया स्ट्रीम बनाने वाले हैं, काफी इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं यार। जाते अच्छी स्ट्रीम करेंगे, चलिए अच्छे से बात करेंगे। आर्यभट्ट का आप कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताइए, उनका कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बना हो। स्वामी जी नहीं है। हाँ स्वामी की बोला मैंने, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताइए। नहीं सुनिए ना मेरी बात। बीच में आप सावरकर का बात बोल रहे थे, तो सावरकर कौन है इसके बारे में तो मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, ठीक है? कोई थे मतलब आर्यभट्ट बता दी। सर स्वामी जी रुकिए ना थोड़ा सा, 0 पे रहते हैं ना अभी। आपने ये बताया कि 0 का जो इन्वेंटर जो है वो आर्यभट्ट जी हैं, तो आर्यभट्ट जी कौन सी सदी में हुए, उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है और उन्होंने किस किताब में 0 के बारे में बताया है, ये बताइए। देखिए ये तो मतलब इंटरनेशनली ये प्रूवन है कि अच्छा एक मिनट सर, हम लोग एक में थोड़ा सा ये डिस्कशन को वाइड कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 0 पे फोकस करते हैं ना। चलिए आप कह रहे हैं कि जो 0 है
ये सबसे पहले इंडिया में आया है। ऐसा नहीं हुआ सर। दरअसल जब काउंटिंग शुरू हुई है ना पूरी दुनिया में, आपको दिखाता हूं मैं किस तरह से हुआ ये। तो जीरो का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में हमको दिखाई देता है। कैसे? आजाद, मेरी ये स्क्रीन आप शेयर कीजिए। हाँ, एकदम जी। और उसको देखिए, मैं एक चीज को ऐसा समझता हूं सर कि जो विज्ञान की जो भी तरक्की होती है ना, डेवलपमेंट जो भी साइंस का होता है, हमको कभी भी इसको इस फॉर्म में नहीं देखना चाहिए कि वो भारत में हुआ कि कहीं पे हुआ। हमको ये देखना चाहिए कि भाई ये इंसानों ने किया है, ये हम ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमको इस फॉर्म में हमेशा इसको देखना चाहिए। साइंस के साथ में ना, जब हम कभी ऐसा बोलेंगे ना कि वो सिर्फ इंडिया में हुआ या बाहर हुआ, मतलब अगर हम ये ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड करेंगे साइंस को लेके, तो ये गलत है सर। ह्यूमन माइंड का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया साइंस है। और ह्यूमन माइंड जो है ना, वो पूरी दुनिया में, वो चाहे कहीं पे भी है, ठीक है, उसका जो आइडिया का इवोल्यूशन जो है, जो आइडिया जो आना, ठीक है, ये पूरी दुनिया में एक ही साथ हमको हर जगह एक जैसा दिखाई देता है। जीरो पे आते हैं सर। बहुत दूर आपको नहीं लेके जाऊंगा मैं, अगर कुछ पता रहता पहले से तो मैं कुछ किताबें भी लेके आता। देखिए, एंशियंट जो ईस्ट है ना, तो इवन हमको ये दिखाई दे रहा है कि 1770 बीसी तक में दरअसल इजिप्शियंस के पास में एक जीरो जैसा कोई एक सिंबल था उनके अकाउंटिंग में। उस सिंबल को कहते थे वो नफर। नफर का मतलब होता है खूबसूरत। उनका ये मानना था कि हर खूबसूरत चीज जैसे शुरू होती है ना, इस तरह से ये शुरू होता है। ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको और जगह लेके चलता हूं। माया का जो कैलेंडर है, इसमें हमको एक जीरो न्यूमरल दिखाई देता है, और यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो दरअसल उन्होंने जीरो की एक तस्वीर जैसी भी उन्होंने निकाल ली थी। ठीक है। अब ये माया का जो लॉन्ग काउंट कैलेंडर है, जिसमें हमको जीरो दिखाई देता है, हमको ये पता चल रहा है कि दरअसल ये 4th सेंचुरी बीसी तक में भी माया सभ्यता में दरअसल जीरो की एक उनको समझ थी। न सिर्फ उनको समझ थी, बल्कि वो उनके पास में एक सिंबल जैसा भी था जिसको जीरो जैसा दिखा रहे थे। ठीक है। अब आपको अगर मैं टॉलमी का बताऊं तो भाई, टॉलमी जो ग्रीक था, वो लोग उस समय तक एक जीरो के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे थे, जीरो जैसी चीज को। ये बात सही है कि भारत में भी हुआ है, लेकिन ये चीज को सिर्फ भारत ने दे दिया, ये कहना कंप्लीटली गलत है। इवन अगर आप देखेंगे ना, अच्छा, मैं एक बात कह देता हूँ सर। देखिए, ये आपने जो डेट बोलने दीजिए। हेलो, एक मिनट सुन लीजिए। आप लोग को बिल्कुल पेशेंस नहीं रहता। सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, दर्शक भी सुनते रहते हैं सर। अब हम चीन में आते हैं। ठीक है। तो चीन में भी हमको दिखाई दे रहा है कि जो चाइनीज काउंटिंग रॉड सिस्टम है, उसमें भी जीरो जैसे किसी चीज की वो उन्होंने कल्पना करके रखी हुई थी। ठीक है। क्योंकि वो ऐसे समझ में आ रहा है कि वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से वो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर ले रहे थे चीनी लोग। ठीक है। अब इवन एम्प्रेस वू ने 690 ईस्वी में दरअसल जो जीरो है उसका जो ये जो स्टार जैसा हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये इसको जिटियन कैरेक्टर कहते हैं, तो ये वहां से आ चुका था। तो ये कहना सिर्फ कि जो जीरो है ये हिंदुइज्म की देन है, भारत, देखिए हिंदुइज्म की देन है कि नहीं, सबसे पहले तो इसी पे सवाल है। हर चीज जो भारत में पैदा हुई है वो हिंदुओं की देन है, ये कहना एकदम गलत बात है। ठीक है। भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग पंथ रहे हैं, मत रहे हैं, संप्रदाय रहे हैं। हुआ क्या है कि कुछ लोगों को इस बात की बहुत बड़ी ईगो है
बहुत बड़ा उनके अंदर में एक मिसकंसेप्शन है कि भारत में जो भी हुआ है मुसलमानों के आने के पहले वो सब हिंदुओं ने किया है। ठीक है, ये सबसे गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं इस आइडिया को ही गलत मानता हूं कि विज्ञान की प्रगति पूरी दुनिया में अगर कहीं हुई है उसको किसी देश के साथ जोड़ा जाए, बल्कि हमको दरअसल इससे ऊपर उठना चाहिए। हमको पूर्व में क्या हुआ और जो वेस्ट में है उसमें क्या हो रहा था, हमको इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपने दिमाग को और खोल के रखना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि होमो सेपियंस, ह्यूमंस कि ये सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, विज्ञान की देन। और ह्यूमन आइडिया जो होता है ना सर, वो कभी किसी देश को देख के नहीं पनपता, किसी धर्म को देख के नहीं पनपता। ह्यूमन आइडिया जो होता है वो इंसान की जो इवोल्यूशन है उसके साथ पनपता है। इस पे हमको गर्व होना चाहिए, हमको किसी देश के साथ इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरी दुनिया दरअसल जब विज्ञान जब धीरे धीरे करके अपने जो शुरुआती कदम ले रहा था ना, जब गिनना सीख रहा था, तो जीरो का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे था। ये भी मैंने आपको बता दिया, इजिप्ट में भारत से भी पहले था। तो ये है। अच्छा, अभी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, हाँ बोल। अच्छा, अच्छा, देखिए सिनेबिस सर भी महाभारत देख रहे हैं सर। नमस्ते, जय महाभारत भीम के सर। टाइम में 18 अश्विनी सेना, 18 अश्विनी सेना का जिक्र आता है। तो महाभारत के टाइम में तो दैट इज द टाइम approximately 5,000 year before this time. And what the evidence you just showed me on सर 5,000 ईयर आज से मतलब आप कह रहे हैं कि 3000 बीसी महाभारत हुई है, बोल रहे हैं 3000 बीसी में। 3000 बीसी में भारत में अच्छी खासी पनपती हुई सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक, जिसका अभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया है ना हमसे, और महाभारत के कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास। एविडेंस है कहां पे सर? कहां पे? हाँ, एविडेंस दिखाओ। अभी मैं एविडेंस दे देता हूँ। आप गूगल मैप में जाइए, गूगल मैप में जाइए। मैं मैप में नहीं जाऊंगा, मैप में आप लेके बता जाइए। दो, मैं खोज देता हूँ ना। बताइए एविडेंस देने दीजिए इनको, क्या एविडेंस है बताइए। जब भी दुर्गा पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा का जो लास्ट दिन होता है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे तो दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो जो लास्ट डे होता है, दशहरा जो होता है ना, दशमी के दिन, उनके 29 डे के बाद आता है आपका ये जो दिवाली आता है, ये दिवाली आता है। अरे तो सर, मेरे को आप अपने कैलेंडर से मत बताइए ना, आप ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताइए। महाभारत को आप जो कैलेंडर है उससे प्रूव कर रहे वाले हो। हाँ, मैं प्रूव करने वाला हूँ। अच्छा सर, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। 18 अक्षौणी सेना की आपने बात करी ना? नहीं, ये बात नहीं, हाँ, 1 मिनट रुको। एक अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते हैं? देखिए, मुझे उतना कैलकुलेशन पता नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं बता दिया आपको। रुक जाओ, देख लेता हूँ मैं कितने सैनिक होते हैं इसमें ना। मैं अगर आपको ये नंबर दिखा दिया ना, अभी यहीं से ही महाभारत के फेक होने की चीज जहां से साबित हो रही है ना, आजाद देखते जाना, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये अभी यहां से इतनी भयंकर फिगर लोगों के सामने में आने वाली है। देखो भाई, महाभारत में क्या बताया गया? महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी। अच्छा, ये कौन आ गया बीच में? ये देखना, हिंदू टेक्नोलॉजी देखो। हाँ? इनको भी बात में लेते इनको लेते भैया, वेट कर ले। अच्छा, 18 अक्षौणी सेना पे चलते हैं। महाभारत के अनुसार एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, ठीक है। 65,610 घुड़सवार होते थे, ठीक, और 1,09,350 पैदल सिपाही होते थे।
है ना। तो इस प्रकार महाभारत की सेना के संख्या में मनुष्यों की सेना कम से कम कितनी होनी चाहिए? 46,79,20। भाई भारत की जनसंख्या नहीं थी इतनी उस समय। ये लो, जितने लड़ते हुए दिखा रहे हैं ना, भारत की जनसंख्या नहीं थी। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ कि देखिए डायनासोर भी तो था ना एक टाइम पे। हाँ तो एक टाइम पे डायनासोर भी था, तो कितने हाँ। डायनासोर थे उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा डायनासोर निकलेगा, तो है ना। तो हाँ आप कैसे इसको अनबिलीव कैसे करेंगे कि दैट इज नॉट हैपन, दैट सौमिक दैट जी, नॉट हैपन इन 48 50 लाख लाख लोग लोग लड़ कहीं रहे थे। मरेंगे। 48 लाख। हाँ, 50 हाँ लाख लोग कहीं मरेंगे तो उनका कुछ फॉसिल्स वगैरह या कुछ स्केलेटन वगैरह कुछ तो मिलेगा ना। 50 लाख लोग मरे हैं अस्थि भैया, हाँ पूरा हाँ, टीला बन जाएगा वहां तो। मैं एविडेंस अस्थि दे देता पंजर हूँ। कहाँ जाएंगे? मैं अस्थि एविडेंस पंजर दे देता दिखा। हूँ मैं एविडेंस दे देता हूँ। देखिए द्वारका जो है गुजरात पे, वहां पे सच में मिला है कि समुद्र के नीचे एक नगरी था। हड़प्पन हड़प्पन अरे सिविलाइजेशन का यार, पोर्ट था भाई वहां। ना पोर्ट था भैया, वो बंदरगाह था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन क्या बात कर सिविलाइजेशन रहे का हैं। पोर्ट था वो। एग्जैक्टली फोर्ट था वो, आप ये बोल रहे हैं तो। लेकिन हाँ उसका तो जब हड़प्पन काल कार्बन में। डेटिंग किया गया है, उसका हाँ जब कार्बन हाँ डेटिंग किया गया है, तब वो हाँ। 5000 साल पहले का है। इसका तो डॉक्यूमेंट्री वही तो बनाया बोल रहा हुआ है। हूँ, उस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता थी ना। वही तो बोल रहा हूँ, 5000 हाँ, साल ये पहले का बात मतलब 3000 बीसी। आपको पता है एग्जैक्टली थ्री कि थाउजेंड बीसी। आज हड़प्पा आज आज 2000 हड़प्पा साल चल रहा है तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूरी दुनिया में व्यापार था। ईरान वगैरह के पास में जो एग्जैक्टली सभ्यताएं। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग आई एम जस्ट वांट टू तो शेयर महाभारत विथ यू। कैसे आई उसमें? महाभारत कैसे आई? महाभारत क्यों नहीं आ सकता इसमें? द्वारका कैसे कैसे? हुआ? तो वो आप अच्छा एक बात अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ, देखिए। एक मिनट, यहाँ आप पे बोल रहे हो जो हड़प्पा वाले थे वही अभी लड़ रहे अभी थे महाभारत? आप लोगों में से कोई यहाँ पे दिल्ली में रहता है क्या? नहीं नहीं, कोई एक हड़प्पा वाले ही महाभारत लड़ रहे थे क्या? देखिए, ये महाभारत जो है वो 5000 साल पुराना एक मतलब हकीकत है। नहीं, है ना? हकीकत आप बोल रहे हो। हकीकत हाँ ये है 3000 बीसी में हाँ, 3000 हड़प्पा बीसी में। सभ्यता अच्छे खासे थी। तो वो हड़प्पा वाले ही महाभारत लड़े थे क्या? ये हो पूछ रहा हूँ सकता है, आपसे। क्यों नहीं हो हड़प्पा सकता है? वाले उन लड़े लोगों का थे। टेक्नोलॉजी देखिए, तो उन हड़प्पा लोगों का वाले टेक्नोलॉजी अगर महाभारत यहाँ लड़े पे थे तो उनकी स्क्रिप्ट को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो आप? मैं बता देता हूँ, देखिए। अभी यहाँ पे यूट्यूब में जितने भी लोग देख रहे हैं, इनमें से कोई अगर दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में ये बरसात के टाइम में लास्ट टाइम बहुत सारा पानी मतलब घरों के अंदर घुस गया था। इतना भी मतलब यार सैनिटाइजेशन सिस्टम इतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन आप हड़प्पा में जाओगे, वहां पे प्रॉपर मतलब सब कुछ था ना वहां पे। देखो, इसको घर घर बोलते हैं था। तो कि हड़प फेक। तो हड़प्पन इसको सभ्यता बोलते क्या हैं फेक वैदिक हिंदू सभ्यता थी ईगो ना। आप? फेक हिंदू देखो ईगो है। आप ये बोल रहे कहीं भी हो आप कि आपको हड़प्पा घुसा वाले देते। हिंदू थे। हिंदू थे वो लोग। मैं ये मैं ये कब कहा कि हड़प्पा वाले हिंदू थे? हिंदू ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पहली बात अभी तो ये। हिंदू ये आपने शब्द अभी मुझे अच्छा बोला नहीं लगता। है कि हिंदू का अभी आपके प्रॉपर शब्द मतलब। हाँ, मेरे को बोलिए। मतलब नहीं है भाई, आपको क्या शब्द अच्छा लगता है। सुनो, आपने अभी कहा कि हड़प्पा वाले ही महाभारत लड़े हैं। हाँ हो सकता है। यार, ये फेक हिंदू ईगो मैंने देखो बोला कि इनका हो ना। सकता है, इट मे बी। क्यों सर, आप लोग एक बात मेरे को बताओ, सौमिक सर एक बात आप मेरे को सुनो, बहुत रात भी हो गई है। आप लोग सर ऐसा बात को क्यों करते हो कि पूरी दुनिया, मतलब अभी ना इंग्लिश में हम बात करते होते हैं ना, वर्ल्ड हंसता हमारे ऊपर, पता है आपको? इसलिए बच जाते हैं कि हिंदी में बात चल रही। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, उसकी स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पा रहे। महाभारत में वो जो युद्ध है उसको संजय बैठ के देख रहा है दिव्य दृष्टि से। हाँ, कुछ भी अंट कसंट उसमें बात लिखा हुआ है सर। कृष्ण अपनी पूरी गीता कह रहे जो संस्कृत में, वहां की कोई भी आप लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हो। आपको ये तक नहीं पता है कि वहां पे देवी देवता कौन से पूजा हो रहे हैं। आप उसको बोल दिए सर कि वहां जो हड़प्पा के लोग वही महाभारत लड़ रहे आप थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का अगर गूगल में मतलब सर्च करोगे और इमेज में जाओगे, तो वहां पे एक चीज प्रोमिनेंटली दिखता है कि क्या? कोई एक बंदा अरे बैठा हुआ सौमिक है। जी, आप रुकिए। ये जो हड़प्पन कल्चर है और जो मोहनजोदड़ो की जो बात हो रही है, खोजा किसने?
ये दोनों एक फॉरेनर थे और एक इंडियन थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो आपको स्टार्टिंग कैसे नहीं फॉरेन पता था? आप हाँ आपको कैसे नहीं एक पता था? फॉरेनर को खोजना पड़ा एक फॉरेनर थे और एक इंडियन थे, दोनों मिलके। अभी नाम यार। आप दे दीजिए, मैं बता दूंगा कि ये फॉरेनर बंदा। ने खोजा और वो जो था वहां पर स्तूप देख के ही वो गए थे, और उन्होंने जब हाँ नीचे खुदाई करी तो उनको पूरा शहर मिला। तो स्टार्टिंग हाँ फॉरेनर ने ही उसको खोजा था। तो अब सवाल ये हाँ बनता है कि जब ये आपके महाभारत की बात है तो आपको तो पहले से पता होना चाहिए था ना कि ये भैया हमारे पांडवों का एरिया है। आपको अंग्रेज बहादुर ने आके क्यों बताया कि ये देखिए आपकी यहाँ से तो सबसे पुरानी सभ्यता मिली है? ये देखिए, आप जब केदारनाथ के मंदिर में जाओगे, केदारनाथ के मंदिर बनाया था पांडवों ने। पांडवों बनाया गलत था? बात। एक मिनट रुको ना, अपने एक मिनट सर, पांडवों का अच्छा चलो वो ठीक है तो ठीक है। साबित कर दो पहले भाई। मैं महाभारत खोलता हूँ तब तक, ठीक है इनके लिए। हाँ हाँ भाई, इनको महाभारत महाभारत खोल दो। अब दूसरा ये सर सुनो ना, देखिए प्लीज सौमिक सर, आप प्लीज ये एस्टेब्लिश कीजिए कि मोहनजोदड़ो के लोग ही जो हड़प्पा सभ्यता के लोग ही दरअसल महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। उसमें कृष्ण कौन थे, बलराम कौन थे, अर्जुन कौन थे, मतलब रहे होंगे ना फिर तो वो लोग सब। देखिए, कृष्ण बलराम कौन थे, ये तो मतलब कृष्ण हड़प्पा भगवान वाले, कौन थे, बलराम कौन थे, नहीं ये हड़प्पा एक्चुअली वाले। हिंदुइज्म का मेन प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम्म, लोग तो पढ़ते कुछ है नहीं, मैं खुद पढ़ता नहीं हूँ। सही हम लोग बात है, तो पढ़े रहते तो कहाँ से मतलब पता, आप पढ़े रहते तो हाँ, इस तरह की बात ही नहीं पढ़ते की होते आप। पढ़ते नहीं है। अगर सच में पढ़ने वाला रिलीजन कोई है और हाँ, तामील करने वाला कोई रिलीजन है तो दुनिया में एक ही है, अच्छा इस्लाम। कौन सा? अच्छा इस्लाम। 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 इस्लाम बहुत आप पढ़ाई करता है। हाँ, एकदम। बीच में आप इस्लाम एक बहुत नाम पढ़ाई करता है। इस्लाम में बीच में खोलू आप क्या एक अभी? नाम किए थे समथिंग, क्या एक नाम किए थे, उसका बच्चा है क्या, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसने बोला था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता, किसने बोला था ये, कोई सावरकर। सावरकर ने। साबरकर, हाँ हाँ, साबरकर ने बोला था। आप हाँ, यही स्ट्रीम में बात बोल रहे थे तो अभी याद आ गया। तो वो जो जो भी थे, वो उससे मुझे कोई मतलब है नहीं, उसका नाम मैं सुना हूँ लेकिन उसके बारे में उतना पता है नहीं मुझे। लेकिन उसने जो बात किया है वो एकदम सही बात किया अच्छा। है, एकदम सही बात किया। हम्म, और मतलब ये आपके पाकिस्तान हिसाब से। और मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं आज यहाँ पे बैठ के सपोर्ट करता हूँ कि अगर पाकिस्तान ना बटा हुआ होता ना तो इंडिया आज इंडिया नहीं रहता। और ये जो पीओके है, पाक यार ये तो ऑक्युपाइड जो कहीं और कश्मीर है। डिबेट निकल गई भाई, हमारी कहीं और अच्छा निकल गई सारी कहाँ डिबेट। पहुंच सौमिक गए जी। यार ये? हड़प्पा, हड़प्पा में इनका हड़प्पा महाभारत से हुआ, यहाँ से हम हाँ कहाँ आ हड़प्पा गए? नहीं, हड़प्पा नहीं, हड़प्पा नहीं अच्छा है। कश्मीर सौमिक पे जी, आ गए। सौमिक जी, मैं ये तो देखिए कश्मीर पे आ गए। मैं मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे आपसे एक सिंपल सा सवाल है। कागज, आपने शब्द सुना है कागज? कागज इन्वेंटेड इन कागज चाइना, चाइना कागज चाइना जो में शब्द इन्वेंट। कागज जो शब्द है उसको संस्कृत में कोई वर्ड मिलता है क्या? देखिए, मुझे संस्कृत तो पता नहीं। अभी अभी तो नहीं, मैंने बताया कि सर सुनिए ना हिंदू का सौमिक जी, मतलब। यार हाँ आप बोलिए। सब सुनते नहीं है। कागज जो शब्द है ये बेसिकली फारसी का शब्द है। तो यहाँ का जो कागज भी जो दिया है ना, मैं देखिए मैं मुसलमानों को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए मैं सपोर्टर हूँ। पर आप ये चीज़ समझिए कि कोई भी इंसान अगर बाहर से आता है और वो हमारे के अगर हमारे कल्चर को बेटर बनाता है तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कागज, चादर, है ना, ये जो शब्द है चादर, जो शब्द है ना, ये भी फारसी का शब्द है। समझ पा रहे हैं आप? शाह, शाह, शाह। हम्म। तो ये शाह, जो शब्द फारसी सरनेम है शाह। कुर्सी। शाह, अच्छा ये बात बताओ, ये न्यूटन जी शानदार पॉइंट बताए हैं कि भाई देखो कागज एक फारसी शब्द है। सौमिक सर आप ये बताओ, चलो महाभारत मत ले जाओ यार, हड़प्पा में बेकार में अगर कोई विदेशी देख नहीं, लेगा, हड़प्पा में रहने के लिए सबटाइटल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने कंटिन्यू दो। कीजिए, मैं भी कंटिन्यू हाँ करता ये हूँ। बताइए सर कि आपका धर्म का नाम क्या है? देखिए, हिंदू तो मेरा धर्म का नाम है नहीं, क्योंकि ये अच्छा। एक्चुअली दैट इज एक्चुअली गिवन बाय मुस्लिम्स। ये हाँ। जिन ये उन लोगों को दिया गया है जिनसे जिजिया मतलब हम्म, टैक्स कलेक्ट करना समझ गया मैं। आप हाँ। नहीं समझ गए, चलो फारसी शब्द है। अब आगे आपके धर्म का नाम बता दो बस आप मेरे को आज। देखिए, ये मतलब धर्म का नाम क्या, सनातन तो मतलब ये सब आरएसएस वाले सब बोलते रहते हैं, तो ये दैट इज नहीं एक्चुअली नहीं, अरे सर आप मेरे को अपने धर्म का नाम क्या है वो बताइए बस। मतलब
मेरा धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन शब्द आपके किसी धार्मिक किताब में आया है? नहीं है, पता नहीं, ये लोग बोलते रहते हैं तो इसलिए मैं बता देता हूँ। नहीं, सनातन शब्द आपकी किसी धार्मिक किताब में आया नहीं है। विशेषण होता है। अच्छा सुनो ना, सनातन विशेषण होता है। अच्छा ठीक है, संज्ञा नहीं होती, नाउन अच्छा, नहीं है। अच्छा नाउन नहीं है। हाँ, तो प्रोनाउन भाई आपके धर्म का नाम क्या है? विशेषण है। एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव है। अच्छा तो अच्छा आपके एडजेक्टिव। धर्म का नाम क्या है? मैं नाम पूछ रहा हूँ, आपके धर्म की क्वालिटी नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा तो इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो एग्नोस्टिक बोल सकते हो आप। एग्नोस्टिक का तो मतलब होता है जो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता, मतलब बीच में है जो, है नहीं ना, नहीं नहीं जो नहीं, गलत कंफ्यूज्ड है। बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, गलत मेरे बोल को दिया। बताओगे आप एग्नोस्टिक का मतलब? मैं- एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि भाई जो क्या बताओ आप, चलो। इसको मानता है लेकिन कोई धर्म में है नहीं, जो ईश्वर को कोई मानता मतलब है लेकिन कोई धर्म में है नहीं, इसको ये बोलते हैं बात आप एग्नोस्टिक। ये बात आप बहुत बढ़िया की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने हैं। अच्छा, तो देखिए, आपका धर्म का अच्छा नाम क्या मेरे है? धर्म का नाम एग्नोस्टिक क्या है नाम है मैं आपके बता देता धर्म हूँ। का नाम? नहीं, एग्नोस्टिक मैं नाम बता है? देता हूँ, मैं बता नहीं नहीं, देता हूँ मेरा आपके धर्म धर्म का का नाम नाम क्या क्या है? एग्नोस्टिक है। है? बता देता हूँ। मेरा धर्म का नाम ही है धर्म। देखिए, आपके लो, धर्म का नाम आप धर्म अरे है? ले धर्म है मतलब आपका यार। रिलीजन का नाम रिलीजन है? नहीं, रिलीजन और धर्म दोनों अलग है। अरे रिलीजियन का आपके मतलब है संप्रदाय। रिलीजियन कुछ का टाइम मतलब होता है संप्रदाय। यार, कुछ टाइम बाद सभी धार्मिकों का यही लेवल क्यों हो जाता है कि वो इलॉजिकल बातें करने लगते हैं। अब धर्म का नाम ही बात है मैं तो कर धर्म। रहा हूँ, इन्होंने बहुत गलत डीप बात डिफाइन बोल रहा किया है हूँ। ना, बता दो। मैं ये बात बहुत हाँ, डीप बात बोल एग्नोस्टिक रहा हूँ। को बोलो। धर्म का अच्छा इंग्लिश हाँ, क्या नहीं है ये, आप बता सकते एक क्या मिनट होता है धर्म सौमिक यार, जी, ये ये बता देखो दो यार। सबसे क्या हो पहले सकता है तो बताओ। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो भाई इनका धर्म का नाम ही बोल रहे हैं संशयवादी धर्म है ना, संशय है जिसमें इनको। हाँ दूसरा हाँ, ये तो मतलब दूसरी जंप मार रहे सर, आप बोल रहे हो आपके धर्म का नाम धर्म है, हाँ ये धर्म कैसे है। है बताओ थोड़ा सा, हाँ साबित नहीं, हाँ करो मैं इसको। बता देता हूँ, साबित मैं कर देता हूँ। वो ये है कि धर्म का कोई इंग्लिश टर्म है आपके पास। ये रिलीजन? रिलीजन। नहीं हो सकता। नहीं कैसे रिलीजियन का भाई? मतलब नहीं, रिलीजियन का मतलब होता है संप्रदाय। जब हिंदू और मुस्लिम के संप्रदाय सेक्ट पास, होता है, एक संप्रदाय। मिनट, संप्रदाय सेक्ट होता है, सेक्ट होता है। हाँ हाँ, सेक्ट होता है। आपके हिंदू बता धर्म में देता हूँ खुद, एक मिनट सुनो, आपके हिंदू धर्म में खुद ही बहुत संप्रदाय हैं, बहुत सेक्ट है हिंदुइज्म में आपके। अब बताओ। वो मुस्लिम में भी है। अरे तो सेक्ट वो होता है मुस्लिम ना, में भी है। संप्रदाय मतलब सेक्ट होता है। रिलीजियन होता है संप्रदाय मतलब रिलीजियस। अरे रिलीजियन होता यार, है। इनको कुछ नहीं अच्छा पता, ठीक है। इनको कुछ नहीं पता जब मैं बता देता यार। हूँ, जब अब रिलीजन संप्रदाय नहीं होता, सेक्ट होता है संप्रदाय। सेक्ट का रिलीजन का मतलब धर्म ही होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ। अरे एक मान मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा यार ये ये वही बताओ। गाना गाएंगे यार, आर्य हाँ समाजी यार, होता है वो तो यार। ये लो, बाद ये में लो, ये वही कर। फिर अच्छा फिर ये वही से लो। गाना शेयर गाएंगे। करते नहीं, अच्छा इस पे बात करते हैं ना। ये बताओ, इसमें भैया ये जो चोटी बांधे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं शायद। हाँ कौन है क्या? ये? अच्छा जो भी हैं, ये मान लो कि जैसे मतलब ये पढ़ने के लिए अपनी चोटी को कील से बांध लिए पीछे। तो ये बताओ यार, नींद आ रही है तो सो जाओ, जब आपका मन लगे और जब आप आलसपन निकल जाए शरीर से तब पढ़ लो। मान लो यार कि ये आपने कील, नहीं आपने कील से अपनी चोटी को, एंटीना को बांध भी लिया, लेकिन आपके आंखों में नींद ही भरी है, झपकी ही मार रहे हो, तो भाई आप आधे अधूरे लटके लटके सो जाओगे। ये कौन से बड़ा है यार यार, भाई ये ये टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है सर, ये टेक्नोलॉजी ना यार, करनी पड़ेगी लगता है। यार इसमें क्या लॉजिक है, जब वो आलसपन तो शरीर में चले आ गए ही थे, गया तो सो जाओ यार, नहीं है ना? चले गए। वो मेरा इसे बात पूछते सुनने हैं। से पहले सर सर ये क्या किया था कि जो विडो हो जाते हैं, जो विधवा हो जाती है, उनका जो उसके बाद उनका विवाह का जो मतलब पहले हिंदुइज्म में नहीं हो सकता था, मतलब जितने भी ये पंडित क्या बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण वर्मन थे ना, ये लोग ये सब नहीं करने देते थे। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्मर थे कि जितने भी विडोज हो जाते हैं उनका फिर से कि उनका विवाह हो सके, इनका मतलब किए थे रिफॉर्मर थे। विधवा विवाह जो है वो तो अंग्रेजों ने दिया था ना। अरे वो उनका सर रिफॉर्मर किए थे, इन्होंने इसको मतलब इनिशिएशन किया था, तब जाके आया था ये। सर आजाद इनसे वापस से आ जाए, इनके धर्म के नाम पे स्क्रीन शेयर कर देंगे तो।
आज निकलवाना ही है मेरे को कैसे भी। सर स्क्रीन वो शेयर कर दो। इंटरनेट वाली बात कर लो इनसे थोड़ी, ये बोल रहे थे हिंदी एक मिनट सर, बस ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना इनके रिलीजन का नाम, नहीं तो फिर वो बात रह जाएगी। ये देखिए भाई, सेक्ट लिखा है मैंने, तो हाँ। पंथ संप्रदाय। तो भाई आपके रिलीजन का नाम बता दो ना प्लीज। मैं बता देता हूँ। हिंदू और मुस्लिम में अगर मतलब लड़ाई होता है तो पेपर में क्या होता, मतलब पेपर में क्या लिखते हैं? मैं कि ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, आप क्यों धर्म इधर से उधर आता जाते है हो? या फिर रिलीजियन? धर्म का नाम बताओ ना प्लीज। हाँ सर, मेरा धर्म का नाम है सनातन। सनातन तो अरे वो आपकी तो किसी adjective किताब है। में भी नहीं है। हाँ तो वही है ना, जिसका नाम नहीं है, जिसका तो नाम भी भैया नहीं है, वो सुनो ना, खुद एक आपके किसी एडजेक्टिव है मान के चलो आप। अच्छा आपका एक वो खुद ऐसा एक मतलब अच्छा, एक आपको क्या अनोखा लगता है? आपको एक क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्या नाम होना चाहिए? आप बोलिए। नहीं, तो मैं तो मेरे को पता है आपके धर्म का क्या नाम है, आप चौंक जाओगे मुझे सुन के। अच्छा तो बोलिए बोलिए, सुन बताओ। बोलिए। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म? ये आपके धर्म का नाम है। अब आप मेरे से पूछोगे कैसे? हाँ कैसे? क्योंकि ब्राह्मणों के पास आपके पूरे धर्म की ठेकेदारी है, आपको पता है। ब्राह्मण के बिना आपके धर्म में पत्ता नहीं हिलता। आप वैसे आपकी जाति क्या है? वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं मतलब वैसे से आता हूँ। वैश्य से आते हो, ठीक है। ब्राह्मण के सामने ना आप लोग सब ना कुछ भी नहीं हो, राई के दाने हाँ बराबर नहीं हो। आपका सारा, ये सुनते जाइए ना, सुनिए, आपका सारा का सारा धर्म जो है ना, वो ब्राह्मणों पे ही टिका हुआ है। इसीलिए इस धर्म का नाम है ब्राह्मण धर्म। इसकी सारी किताबों की रचना, उसकी देखभाल वो ब्राह्मणों ने की है। धर्म की, आपके धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मणों की थी। अच्छा, ब्राह्मण के ब्राह्मण बिना किसे इस कहते हैं? धर्म की कोई कल्पना नहीं हो सकती। आपने मनुस्मृति शायद पढ़ी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो आप हिंदू धर्म जैसे घटिया धर्म के हिसाब से ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गया, उल्टी किया ना जब ब्रह्मा, तो ब्राह्मण निकल गया, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। अच्छा, शादी वगैरह में ब्राह्मण जरूरी है? ब्राह्मण के बिना शादी कर लोगे धर्म में हाँ अपने? मेरे दीदी का हुआ है। आप नेट पे सर्च कर लो, यहाँ पे कलकत्ता में यार ये बंदा क्या बात कर रहा है ये तो भाई? संविधान भाई कारण हुआ जितने है ना। यहाँ पे बैठे हो यार, दोस्तों बताओ यार मेरे को, अगर कोई हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहता है तो क्या ब्राह्मण के बिना कर पाएगा? अरे अमित सर, आपको नहीं पता? बता क्या पता ये रामपाल के चेला हो, ये भी तो हो सकता है ना। उनकी चरण खड़ाऊ रख के ये भी 2 नहीं मिनट नहीं, में ये शादी हो जाती। बंगाली है भाई, रामपाल वहां का है, हरियाणा का। मतलब इन दोनों में कोई बातचीत ही नहीं है। सर इनसे रामपाल वो कौन? तो ऐसे ही कोई होंगे ना, ऐसे कोई होंगे इनके गुरुजी जो करवा देते हैं 2 मिनट में कोई शादी। गुरु कुछ नहीं वरना है। गुरु जी वो सब में अपना काम करो, अपना मतलब काम करो, वही गुरु जी रख के क्या अच्छा एक फिर करोगे? बात कैसे बताओ किए? यार, ये तो फिर बंगाली शादी कैसे हुई? कामाख्या, ये ना कामाख्या देवी को मानते हैं, पता है? आजाद। अच्छा, तो नहीं वो नहीं दिखा दो। मानते हो क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ, इन्हें देखा। कामाख्या देवी के कामाख्या गए देवी को थे नहीं लेकिन मानते आप? अरे कामाख्या देवी को मानते हो कि या नहीं मानते, ऐसा मतलब हिंदुइज्म में है, मतलब नहीं यू नहीं, कैन मैं वर्शिप। वैसे आपसे जानना चाह रहा हूं कि कामाख्या देवी को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ देवी है तो देवी को क्यों नहीं मानूंगा? कोई भी देवी हो कामाख्या तो उसे देवी नहीं है, मानूंगा क्या? हाँ चलो कामाख्या देवी पढ़ दो फिर। सर पढ़वा इनसे देता हूँ। थोड़ी वो इंटरनेट वाली बात कर लूं, हिंदुइज्म का देन है बोल रहे थे बहुत। नहीं, वो तो जीरो बता दिया ना सर मैं। इनका नहीं जीरो सर, छीन इनका लिया ना। लॉजिक है ना नहीं वो। नहीं नहीं, अभी अभी तक छीन नहीं पाए, क्योंकि मैथमेटिकल जितने भी एविडेंस आज के जमाने में मिलता है ना, तो दैट इज एक्चुअली आपसे तो ट्रुथ भाई अकॉर्डिंग। महाभारत को नहीं छीन पाया मैं, जिसको हड़प्पा में घुसेड़े, तो एक जीरो क्या छीनूंगा भाई? नहीं, हाँ? आपके से छीन नहीं पाए इतना क्लेम कर रहे हो ना आप, तो एक सिंपल सी बात बताओ कि आप बंगाल से हो ना, तो खाना हाँ तो बंगाली खाते होगे आप, राइट? हाँ, आई एम टोटली बंगाली। हाँ ओके, उसमें टोमेटो जाता है ना? टोमेटो और मिर्ची डालते हो या नहीं डालते हो? जोमेटो टोमेटो टोमेटो टोमेटो, टमाटर। टोमेटो 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 जोमेटो, टोमेटो हाँ। जोमेटो नहीं भैया। और मिर्ची भी डालते होंगे उसमें, राइट? टोमेटो में मिर्ची क्यों डालेंगे? नहीं 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 नहीं, आपकी यार डिशेस आप में मुस्लिम हो क्या? टोमेटो मुस्लिम हो क्या मिर्च। आप? मुस्लिम है ना, एकदम भी मुस्लिम है ये। ये तुम मुस्लिम नहीं, है क्या? एकदम भी नहीं। एक ओ भाई, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि अरे यो बाप यो रे, न प्रचोदयात्।
और ये भी ओके। बोलो कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो बोले, अब बोलो मोहम्मद गधा है, बोलो। मोहम्मद गदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व चलो बरकातुहू। नहीं है भाई, नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ओके, आपके खाने में मिर्ची तो डालते हो ना आप रेसिपीज में हाँ हाँ बंगाली? हाँ। हाँ, तो वो जो आपका खाना है ना उसको आप बंगाली खाना बोलते होंगे, जो बंगाल में हाँ इन्वेंट बंगाली हुआ है, खाना, बंगाल। बंगाली खाना, हाँ एकदम। नहीं, वो बंगाली नहीं है, वो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीजों की देन है। अरे पोर्तुगीज वेस्ट बंगाल में कहाँ आ गए? नहीं, मिर्ची और टोमेटो तो यहाँ पे पोर्तुगीज आप अगर लेके आए बोलो इंडिया बोलते में। कि हाँ हाथ ना चीज यार, है तो आपके मिर्ची और टोमेटो नहीं था। भैया मेरे टमाटर पुर्तगाली लोग लाए थे यार, सौमिक भैया। मिर्ची भी उसके साथ, वो भी वो लेकर आए थे, इंडिया में नहीं था ये कभी। तो आपका खाना तो पोर्तुगीजों की देन हुआ, बंगाली कैसे बोलते हो? तो टोमेटो के मतलब सिर्फ बंगाल में खाया जाता है, इंडिया में कहीं पे खाया नहीं जाता क्या? नहीं मैं समझे वो आप, वो बाकी सवाल आपसे। ओके, हाँ वो बाढ़ में जाए बाकियों का खाना, लेकिन आप बंगाली खाना बोलते ही कैसे हो उसको? वो तो पोर्तुगीजों की देन है ना। टोमेटो तो हर कोई डालता है खाने में। हाँ, तो आप हर नहीं किसी समझे, बंगाली इंडियन खाना का मतलब खाना मैं वो बता देता आपको हूँ, बंगाली खाना टमाटर मतलब से पता देता हूँ। समझाना चाह रहे हैं कि इंटरनेट जैसे वाली बात। टमाटर बाहर से आया, ठीक है, और यहाँ पे आके सर, मिल गया, जब यहाँ पे आके मिला तो उसकी रेसिपी में जब आप टमाटर को आप डाल रहे हो टोमेटो तो बोल उसको रहा हूँ, मैं बंगाली बोल रहा हूँ बोल रहे, सुन कटन। तो लो। आप बोल रहे हो सुन टोमेटो लो इसी लिटरली तो में तरीके कटन। से सुन लो थोड़ा। अरे अल्टीमेट आपके बुद्धा जी, लिए आप सच में कुछ इनसे ज्ञान का बात करना चाह रहे हो क्या? मैं एक स्टेप डाउन करता हूँ, इनके लेवल पे आता हूँ, एक लॉजिक हाँ समझाने के कर लिए। लो। मैं एक सेकंड के लिए बोलता हूँ, पूरे इंडिया के सारे रेसिपी जिसमें टोमेटो जाता है वो पोर्तुगीज की देन है। मानोगे क्या आप ये बात? माननी ही पड़ेगी ना वो तो। अगर टोमेटो मानोगे? पुर्तगीज ले के आया था तो हाँ, एकदम मैं हाँ मानता तो हूँ। बस तो इंडिया एग्जैक्टली के यही तो सारे समझे। रेसिपी पोर्तुगीज की देन है, ये आप बोल रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि अगर उसमें टोमेटो पुर्तगीज ने जाता है। यहाँ पे लेके आए थे तो पुर्तगीज का देन है, मानता हूँ मैं, क्यों नहीं ओ मानूंगा? भाई अरे मेरे, यार, अरे भाई हड़प्पा यार के इनका दिक्कत तो यही महाभारत है, वाले जो भी भाई, हो। मेरे प्यारे भाई, सुनो अच्छा, भैया। और एक चीज, कटन जो वापस से होता है, नहीं, कटन 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 कटन, ये देन है चाइना का। ये अच्छा इंडिया में मेरे पहले तो भाई होता सुनो नहीं ना, था। छोड़ दो आप ये बोलिए सब बोलिए। चीज, हिंदू धर्म में रहेंगे, छोड़ दो आप, जीरो इंटरनेट रहने दो, सब वो हड़प्पा महाभारत हो गया। ये बताओ कि कामाख्या देवी को मानते हो ना आप? हाँ बोले थे मानते ना। हैं कर दे भैया, एकदम। शेयर कर दे यार जल्दी से, रात में पढ़ दिया जाए, आज मजा आ जाए। ये देखो भाई, हाँ। ये कामाख्या तंत्रम है, अच्छा, जानते हो ना कामाख्या तंत्रम क्या होता है? मुझे पता नहीं कैसे बंगाली हो आप? क्या झूठ कैसे बोल रहे बंगाली। हो आप, ना ना झूठ मत बोलो आप ना ना ना, वहां पे शाक्त परंपरा है, अच्छा, कामाख्या तंत्रम आप लोग नहीं जानते हो क्या नहीं होता है? नहीं नहीं, आप बंगाल में आए ही नहीं हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। कामाख्या अच्छा देवी में भाई, हाँ मैं यार, गया था, हाँ नहीं ये नहीं गुवाहाटी में है, नहीं गुवाहाटी में नहीं, है, गुवाहाटी में। बंगाल तो, बंगाल 50,000 किलोमीटर दूर है ना, मैं आया ही नहीं हूँ कभी। लो पढ़ो भाई कामाख्या तंत्र अपना, आप ही पढ़ना ना। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। हैं? एक बार दीजिए, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात हाँ नहीं, सच, यहाँ पे आप ही यहाँ पढ़ चलो पे दीजिए भाई, हम हिंदी। न्यूटन जी पढ़ेंगे आपके लिए, न्यूटन जी पढ़ देंगे। अरे नहीं 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 सर सर सर, आप पढ़िए, मैंने कभी कामाख्या पढ़ो ना तंत्र सर, पढ़ा ही मेरा नहीं है। तो ना। हाँ चलो ये देखो भाई, अच्छा, सज्जन साधक मैं थोड़ा आपके लिए बोले सौमिक भाई। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ हाँ पढ़ना। अच्छा सुनो, आपको ये तो आपने कहा कि मैं कामाख्या मंदिर भी गया हूं, आपने ये तो कहा हाँ ना। हाँ, गए थे, बहुत लाइन लगता है। वहां किस चीज गए की थे। पूजा होती है, किस चीज की पूजा होती है? वहाँ पे जो सती का जो लिंग पड़ा था उसका पूजा हाँ होता है। एग्जैक्टली, परफेक्ट, मतलब जो उनकी योनि है उसकी पूजा होती है ना? एकदम। तो देखिए, जो योनि पूजा होती है ना, उसमें कामाख्या तंत्रम है ना, उसके पीछे भी एक हिंदू स्क्रिप्चर है, उसको कामाख्या तंत्रम कहते हैं। पढ़िए यहाँ से, ये यहाँ से पढ़िए, सज्जन साधक से। अच्छा, सच, अब मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी पढ़ने का, कर ठीक लो है। कर लो, आराम से तो हाँ। सज्जन साधक से की जोनी का स्त्री की बाद, योनि। स्त्री, अच्छा, स्त्री जोनी का बार 108 चुम्बन, बार, 108 बार। 108, अच्छा 108 बार चुम्बन कर और उसके पूजा करने के बाद हाँ। अपने लिंग को उस जोनी में सूर्य, क्या लिखा है, स्थापित स्थापित कर, स्थापित कर, क्या उसके बाद 1008, ये
1008 जब करे, हम्म, पैसा करने, ऐसा ऐसे करने पर उसे अस उसकी को उसकी अपने इच्छा का पूछ पांच गना पांच 5 गुना गुना धन धन प्राप्त प्राप्त होता है। होता है। हाँ, समझे? श्रद्धा बस यहीं तक रुको, अच्छा ठीक है। यहीं रुको। तो कामाख्या तंत्र में कहा जा रहा है कि साधक जो है ना, स्त्री की योनि का 1008 बार चुंबन करे, फिर अपने लिंग को उस योनि में डाले, अच्छा और ये डाल मतलब के एक, हाँ ये कामाख्या तंत्र है, और अच्छा ये मतलब हर एक 1008 लड़की के, बार, हाँ एक मतलब हर कोई लड़की के साथ ये करना बोल रहे हैं नहीं क्या? नहीं, जो साधक है कामाख्या अच्छा देवी का, जो साधक है उसकी बात हो रही है। अच्छा। आप हो ना कामाख्या देवी के साधक? अरे ना रे बाबा, मैं अरे काली वाली मानते पूजा तो हो आप, बोले तो अभी आप थोड़ी मैं, देर हाँ पहले, इसीलिए तो पूछा था मानता हूँ आपसे मैं। हर हाँ एक तो आप ही के लिए तो हो हिंदुइज्म रही है, का। सुनो। जब कामाख्या बताइए। देवी की साधना करना है ना, तो लिखा है कि साधक स्त्री की योनि का 1008 बार चुंबन करे, उसके हम्म बाद अपने लिंग को योनि में स्थापित करे, हम्म, और स्थापित करने के बाद 1008 बार जप करे। अब हाँ ये देखना है भाई साधक को कि 1008 बार जप करने के बावजूद लिंग हम्म, में क्या होगा ना, फिर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब कौन जप करता है? ऐसा करने से 1 करोड़ मांगोगे ना, 5 करोड़ हम्म। देगी कामाख्या देवी। इसके ऊपर वाला आयत या नीचे वाला आयत कुछ दिखाइए। आयत नहीं है भाई, श्लोक है भाई मेरे, वो कहाँ भी आयत हो ये पहुंच गए यार। आयत में बीच में इस्लाम कबूल करने के लिए चला गया था, इसलिए आयत आयत निकल जाता है। हाँ ये देखो ना, वो भी हो, वो हरामी। अष्टोत्तर शतम योनिम सम चुंबय पूज्य सज्जन, इसके इसके ऊपर वाला जो पुनर्लिंगे है वो स्थिते बताइए। यौनौ। हाँ, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला दिखाइए, इसके ऊपर वाला जो लिखा हुआ है और नीचे वाला क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाला मतलब? इसके ऊपर पे भी तो कुछ श्लोक लिखा हुआ होगा। तो यही तो लिखा है ना, यही तो पढ़ रहा हूं आपके सामने में, अच्छा इसके ऊपर वाला श्लोक अष्टोत्तर। क्या है? इसके ऊपर वाला श्लोक क्या है? इसके ऊपर वाला, ये वाला, ये हाँ ये ये वाला क्या है? ये वाला, ये लिखा है, हे हाँ देवी ऋतुलता यानी रजस्वला स्त्री हाँ को हाँ हाँ। तुलिका गद्दे के ऊपर निवेशित कर उसके लिंग यानी योनि के ऊपर करवीर कनेर का फूल रखें, उसको देखकर 1008 बार जप करें। हे देवी, 3 दिन तक जप करने से देवी की अचल प्रीति प्राप्त होती है। अच्छा हाँ, फूल और रख के दिखाऊं कि पूजा उसके ऊपर करनी है। उसके नीचे ठीक है, कुछ? ये जितने भी लिखा हुआ है ना, ये हाँ एक्चुअली हाँ, मेरे समझ से बाहर है। वो इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ना हिंदुइज्म को, नहीं नहीं पढ़ा नहीं इसलिए। है। इससे मेरा जो तो फिर समझ है। आप ये बताओ मेरे को कि कामाख्या तंत्र को पढ़े बिना, उसको जाने बिना, हम्म, रोबोट के जैसे आप पहुंच गए कामाख्या के मंदिर, आपको लगा ये हाँ देवी का मंदिर है और वहां जाके पूजा करके आ जाओ, लेकिन वहां पे तो तंत्र की बस साधना खत्म, होती है, बस खत्म, और बस तंत्र खत्म, की बस खत्म। साधना इस प्रकार होती है भाई। अच्छा जो भी हो वहां पे ये हिंदुइज्म में तो वहां जब, पे खत्म हो एक बात जाता है। बताओ, एक बात हम्म, बताओ, ये जीरो वीरो का जब पूछ रहे थे आप मेरे से, अब आपको मैंने ये पढ़ाया, अब बताओ हिंदुइज्म का देन कुछ लग रहा है कुछ? अच्छा अब मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो सुनो, तंत्र एक है, और चीज तंत्र, आपके काम का चीज है, सुनो। ये आपको तंत्र पता है विद्या ब्रह्मा? है। मैं तंत्र विद्या का जीरो नहीं पता मुझे। मैं नहीं, आप आपको नहीं पता तो मैं आपको मुझे बताने नहीं के लिए पता ना। मौजूद हूं ना भाई। एक नहीं मिनट, मैं भाई, इस ये धार्मिक आपको भी कार्य नहीं पता में होगा जो आपका, तांत्रिक होते हैं ना, एक उनको पता मिनट होता है सुनो, ये। सौमिक भैया सुनो, मेरा सरनेम देखो आप, मैं इस धार्मिक कार्य के लिए इन्होंने मेरे को यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ तिवारी। पे इसीलिए हूँ, हाँ जी, इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं तिवारी इनको मतलब धर्म क्या की, होता है, क्या तिवारी अरे मतलब क्या होता भाई है मतलब? ब्राह्मण देवता हूँ यार मैं, इसीलिए मुझे अच्छा रखा है इन्होंने, इन लोग यहाँ पे बुला के रखते हैं मेरे को कि आप आओ यहाँ बैठो ताकि धर्म की आप हमको शिक्षा दोगे। तो सुनो, अभी एक शिक्षा सुनो भाई, आप तो हम्म, कामाख्या देवी को पूजा वूजा भी करके आए हो ना। सुनो, आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी रहते हैं ये पुष्कर में, उसका एक ही मतलब टेम्पल है। और विष्णु जी रहते हैं अपना एक समुद्र है क्या, वहां पे रहते हैं। और शिव जी रहते हैं कैलाश। गलत,
देखो इसीलिए तो देखो ये तिवारी ब्राह्मण अभी काम आएगा आपके। देखो अभी भटक गए रहते ना धर्म से। हाँ, अभी देखो तिवारी ब्राह्मण क्या सिखाता है, सुनो। जो व्यक्ति नीच व्यक्ति योनि की निंदा या घृणा करता है, हे देवी शिव की आज्ञा से रौ नरक में जाता है। एक बात बताओ सौमिक भाई, योनि की निंदा तो नहीं करे हो ना कभी आप? बुराई तो नहीं करे हो ना योनि की कभी? हाँ ये है। नहीं करना, रौरव नरक में जाओगे शिव की आज्ञा अरे से। बाप ये रे बाप, सत्य यहाँ है, पे सुनो। हिंदुइज्म में नरक का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। अरे मेरे भाई, शिव बोल रहे हैं रौरव नरक में जाते हैं। आता है, आता है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। यह ये सत्य सब है। क्या पुराण पुराण का कामाख्या, बात है ये सब। सुनो यार, एक बोलिए मिनट भाई, मैं धर्म के रास्ते से भटके हो बता रहा हूँ। आप जीरो में पहुंच गए थे और वो कहां कहां चले गए थे, आपको वापस हिंदू धर्म में लाया हूं मैं। कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती है, बीचों बीच देखोगे ना, गौर से योनि को गौर से देखना, बीच में कामाख्या देवी है। और योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है। जो चिकुर चिकुर उगा दिखता है ना, उसमें योगिनिया है, समझे? और जो त्रिकोण है ना योनि का, उसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं। इसीलिए यदि अपना कल्याण चाहता है साधक, तो योनि की निंदा ना करें सौमिक भैया, कभी योनि का बुराई मत करना। ये जो तंत्र साधना होता है ना, योनि की बुराई करने वाला पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और जो योनि की प्रशंसा करता है तत्क्षण शिव हो जाता है। आप तो करते हो ना भाई, आप तो कामाख्या में तो गए तो थे आप यार, पूजा वूजा करके तो आए आप, पूजा तो करके आए हो, तो बस यही है। एकदम। हाँ, अब देखो, मैंने असल में आपको धर्म के रास्ते पे लाया हूं मैं, पता है? आप जीरो और ये मोहनजोदड़ो और हड़प, ये लिखा है आपके धर्म के ही लोगों ने। ये इसका तो मतलब कोई एविडेंस होगा कि इस बंदे ने लिखा है या उस बंदे ने लिखा है। हाँ, कामाख्या तंत्र आपको पता नहीं किसने लिखा है? कामाख्या यार, तंत्र डायरेक्टली कामाख्या स्वामी देवी जी, ने अपने योनि के रक्त से लिखा है, पता है आपको? हिंदू धर्म की आप कोई भी किताब उठा के देखिए, वो ब्राह्मण ही लिख सकता है, समझ रहे हैं आप? ये कोई दूसरा ब्राह्मण का व्यक्ति नहीं मतलब लिख क्या है? सकता है। ब्राह्मण का मतलब ये who knows the ब्रह्म, जिसको ब्रह्म के बारे में पता है वही ब्राह्मण तो होता है। मैं तो अभी बताया इतना ब्रह्म यार, ये तो बैठा हूं यहाँ पे मैं, कैसा बात कर रहे हो भाई आप? सर इनको जरा पूछिए, ये भारत की देन है शून्य, ऐसा नहीं बोले, हिंदुइज्म की देन है ऐसा क्यों बोले, ये जरा बताएंगे? हाँ, ये भी वाजिब सवाल है वैसे, बताइए भाई, आप पूछिए। मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए, मेरा तो मुंह दर्द कर गया भाई। जितने भी ये इन्वेंशन होता है ना, उसके लिए जो मतलब इनिशियल जो चीज चाहिए होता है वो होता है कि मतलब सराउंडिंग का जो भी वातावरण होता है वो चाहिए होता है। तो हिंदुइज्म में इसके लिए बहुत अच्छा, मतलब कोई भी हिंदू के घर में चले जाओ, वहाँ वहाँ ये लोग ये सब क्या आप पढ़ रहे थे, क्या जोनी, क्या कामाख्या देवी का क्या पढ़ रहे थे, ये सब ये वेद वेद ये सब तो छोड़िए, गीता भी नहीं पढ़ता कोई, अपना काम से काम रखता है। और मतलब हाँ, जो जो भी पढ़ाई कर रहा है वो करता है, वो ऐसा सराउंडिंग दे देता है हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म सराउंडिंग दे जो देता जीरो है। के बारे में बात कर रहे थे, देखिए आप भी चलो सर, कोई अब गोल गोल बहुत घुमा लिया। चलो आज टाइम हो गया ना, आप अगली बार आए, ठीक है? हाँ नेक्स्ट भाई।